आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जो आजकल एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रोजन शोल्डर होता कैसे है, इसमें क्या समस्याएं होती हैं और इसका इलाज कैसे होता है, और इसमें फिजियोथेरेपी का रोल कितना महत्वपूर्ण है। फ्रोजन शोल्डर सबसे पहले होता किन कारणों से है? फ्रोजन शोल्डर नॉर्मली हाथ की कम मूवमेंट, मसल वीकनेस, कैप्सुलाइटिस में इन्फ्लेमेशन, या किसी भी व्यक्ति को जिसको डायबिटीज है या उसकी उम्र 40 से ज्यादा है और वो हाथों की मूवमेंट कम करता है, तो उसको होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर हो गया है तो इसमें जो दिक्कतें आती हैं उसमें आपको हाथ हिलाने में दिक्कत होती है, हाथ को ऊपर ले जाने में, पीछे की तरफ मोड़ने में, और साथ ही साथ बहुत ज्यादा दर्द रहता है। फ्रोजन शोल्डर में सबसे ज्यादा दर्द जो महसूस किया जाता है वो हमारे शोल्डर ज्वाइंट और हाथ के पास इस हिस्से में महसूस किया जाता है। जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो वो करना बहुत ही कष्टदायक हो जाता है, उसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। अब हम जानते हैं कि इसको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है फिजियोथेरेपी। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर हो चुका है, चाहे वो इनिशियल स्टेजेस में हो, चाहे वो काफी सीवियर हो, उसको हमें तुरंत से तुरंत अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर ठीक करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। जब भी कोई पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आता है, सबसे पहले तो हम उसकी कंडीशन को, उसके पेन को, उसकी मूवमेंट्स को एसेस करते हैं और उसके बाद उसके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल तैयार करते हैं, जिसमें पेशेंट को ये सारी चीजें समझाई जाती है कि उसकी कंडीशन किस स्टेज पर है, उसको ठीक होने में कितना समय लगेगा और उसको किस तरह की एक्सरसाइजेज और स्ट्रेचिंग की जरूरत है। आइए इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेज बताता हूं जो आप घर पर बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर यदि आपको फ्रोजन शोल्डर की समस्या है तो कृपया अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जल्द जाकर संपर्क करें और इसका तुरंत से तुरंत इलाज करें। पहली एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को फिर उसको पीछे की तरफ लेके जाना है। अगर आपका हाथ मान लीजिए यहां तक जा रहा है तो इसके बाद आपको उसको उसी जगह पे आगे की तरफ काउंट करके 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको 10 बार करना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए आपको करवट लेकर लेटना है, हाथ को सीधा अपनी कमर के ऊपर रखना है और फिर उसको ऊपर की तरफ उठाना है। जैसे यहां तक आपका हाथ जाता है तो फिर से उसी तरह से आपको पिछली एक्सरसाइज की तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 10 बार रिपीट करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा बैठना है, उसके बाद अपने हाथ को अपने अपोजिट कंधे के ऊपर रखना है और उसकी ऊंचाई अपने चिन के बराबर करनी है आपको। उसके बाद अपने दूसरे हाथ से उसको स्ट्रेच करना है और होल्ड करना है इसको आपको 5 सेकेंड्स 1 2 3 4 5 देन नॉर्मल। ये भी आपको 10 बार करना है। हो सकता है इन एक्सरसाइजेज में आपको पेन भी हो, लेकिन फिर भी आपको पेन के साथ इन एक्सरसाइजेज को रेगुलर दिन में 2 से 3 बार रेगुलर रिपीट करना है। चौथी एक्सरसाइज के लिए आपको सीधा खड़े होना है, हाथ को दीवार पर बिल्कुल सीधा रखना है और उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शंस में 5-5 बार रोटेट करना है। रोटेशन के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपकी कोहनी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, जिस तरह इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है।